गंगा नदी को माँ क्यों कहा जाता है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतनी ही गहरी इसकी कहानी है। ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं बल्कि आस्था, त्याग, प्रेम और मोक्ष की है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। लोगों के पाप इतने बढ़ गए थे कि धरती का संतुलन बिगड़ने लगा था। हर तरफ दुख, पीड़ा और अशांति फैल गई थी। तब देवताओं ने मिलकर विचार किया कि इंसानों को इस दुख से मुक्त करने का कोई उपाय ढूंढना होगा। तभी स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा देवी का ध्यान आया। गंगा सिर्फ जल की धारा नहीं थी, वो एक दिव्य शक्ति थी, जिनके जल में इतनी पवित्रता थी कि वह हर पाप को नष्ट कर सकती थी, हर आत्मा को शुद्ध कर सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा स्वर्ग में बहती थी। उनका वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर उतरती तो सब कुछ बह जाता, पर्वत टूट जाते, धरती फट जाती। उसी समय पृथ्वी पर एक महान राजा थे, भागीरथ। उनके पूर्वजों को एक श्राप मिला था और उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को इस दुख से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने राजपाट, सुख सुविधाएं सब छोड़ दी और कठोर तपस्या में लीन हो गए। सालों तक बिना रुके, बिना थके, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गंगा को पृथ्वी पर लाना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भागीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, लेकिन उसका प्रचंड वेग पृथ्वी को नष्ट कर देगा। ये सुनकर भी भागीरथ पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक और उपाय खोजा। उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की। इस बार उनका लक्ष्य था भगवान शिव को प्रसन्न करना। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथ की भक्ति और निष्ठा को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा ताकि पृथ्वी को कोई नुकसान न हो। फिर वो दिव्य क्षण आया जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना भयंकर था कि मानो आकाश टूटकर गिर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह नीचे आई, शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा को लगा कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन शिव जी की जटाओं में फंसकर उनका अहंकार भी शांत हो गया। फिर शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा अब शांत होकर पृथ्वी पर बहने लगी। भागीरथ उनके आगे आगे चलने लगे। गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उनके पूर्वजों तक पहुंची। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनके पूर्वजों की अस्थियों को छुआ, एक चमत्कार हुआ। उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। उस दिन से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रही, वह माँ बन गईं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को पापों से मुक्ति दिलाई, उन्हें नया जीवन दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ गंगा ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दिया, खेतों को सींचा, प्यासे को पानी दिया, दुखी को शांति दी। लोग दूर दूर से गंगा के किनारे आते हैं, कोई अपने पाप धोने, कोई अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, कोई बस उस शांति को महसूस करने के लिए जो माँ की गोद में मिलती है। कहा जाता है कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, सालों तक रखने पर भी वो शुद्ध रहता है। ये भी उनकी दिव्यता का प्रमाण माना जाता है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें गंगा के जल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। हवा में एक अलग सी पवित्रता होती है, एक अलग सी शांति। लोग गंगा माँ कहकर उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्यार करती है, वैसे ही गंगा भी हर किसी को अपनाती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पापी हो या पुण्यात्मा। गंगा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी गंदगी क्यों न आ जाए, हमें बहते रहना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए और हमेशा शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। आज भी जब कोई व्यक्ति गंगा के किनारे बैठता है और बहते हुए जल को देखता है तो उसे अपने सारे दुख छोटे लगने लगते हैं, उसे एक नई उम्मीद मिलती है। इसीलिए गंगा को माँ कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करती हैं। वो सिर्फ जीवन नहीं देती, बल्कि जीने का अर्थ भी सिखाती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। और जब भी हम गंगा माँ कहते हैं तो उसमें सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसमें हजारों सालों की आस्था, विश्वास और प्रेम छुपा होता है। गंगा माँ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो उसके बाद शुरू होता है, जब गंगा देवी पृथ्वी पर बहने लगी तो उनका प्रभाव सिर्फ भागीरथ के पूर्वजों तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरी धरती पर उनका महत्व फैलने लगा। लोग समझने लगे कि यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि साक्षात जीवन देने वाली शक्ति है। समय बीतता गया। ऋषि मुनि गंगा के किनारे आकर तपस्या करने लगे। उन्होंने पाया कि गंगा के पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और आत्मा में एक अलग ही प्रकाश जागता है। एक दिन महान ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बैठे थे। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, गंगा को माँ क्यों कहा जाता है? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, क्योंकि गंगा सिर्फ शरीर की प्यास नहीं बुझाती, वह आत्मा की प्यास बुझाती है।
जैसे माँ अपने बच्चों को बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देती है, वैसे ही गंगा भी देती है। उनकी बातें सुनकर शिष्य गहरे विचार में डूब गए। उसी समय एक गरीब व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसने गंगा में डुबकी लगाई और जैसे ही वो बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके सारे दुख कहीं बह गए हों। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि गंगा में स्नान करने से सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। फिर एक और घटना हुई, जिसने गंगा को मां के रूप में और भी मजबूत कर दिया। एक बार एक बड़ा पापी व्यक्ति था, जिसने जीवन में बहुत गलत काम किए थे। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो गंगा के किनारे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, क्या तुम मुझे भी माफ करोगी? वो गंगा में उतरा और पूरी श्रद्धा से डुबकी लगाई। जब वो बाहर आया, तो उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि सुकून था, मानो गंगा ने उसे अपना लिया हो। तभी लोगों को एहसास हुआ कि गंगा सिर्फ अच्छे लोगों की नहीं, बल्कि हर इंसान की माँ है। समय के साथ गंगा के किनारे कई पवित्र स्थान बस गए, जैसे हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज, जहां लोग आज भी आस्था के साथ गंगा स्नान करते हैं। खासतौर पर वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति वहां गंगा के किनारे अंतिम सांस लेता है, उसे सीधे मोक्ष मिलता है। गंगा के किनारे शाम को होने वाली आरती एक अद्भुत दृश्य होता है। हजारों दीपक जलते हैं, घंटियों की आवाज गूंजती है और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुद देवता वहां उपस्थित हों। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी आता है। समय के साथ इंसान ने विकास के नाम पर गंगा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कारखानों का गंदा पानी, कूड़ा सब गंगा में डाला जाने लगा। गंगा, जो सबका पाप धोती थी, अब खुद दुख सहने लगी। एक दिन एक छोटा बच्चा गंगा किनारे बैठा था। उसने देखा कि पानी पहले जैसा साफ नहीं रहा। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, तुम दुखी क्यों हो? उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लगा जैसे गंगा खुद कह रही हो, मैं तो हमेशा तुम्हें देती रही, लेकिन तुमने मेरी देखभाल नहीं की। उस दिन से कुछ लोगों के दिल में बदलाव आया। उन्होंने ठान लिया कि गंगा को फिर से साफ और पवित्र बनाएंगे। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। गंगा माँ हमें बिना शर्त सब कुछ देती हैं, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उनका ध्यान रखें? आज भी जब कोई सच्चे दिल से गंगा को पुकारता है, तो उसे एक अलग ही शांति मिलती है, जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगा रही हो। गंगा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, हमें बहते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी लोग गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि माँ कहते हैं, क्योंकि माँ कभी बदले में कुछ नहीं मांगती, बस देती है और हमेशा देती रहती है। और गंगा माँ भी बिल्कुल वैसी ही हैं। गंगा माँ की कहानी आगे और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की नहीं, वर्तमान और भविष्य की भी कहानी है। जब गंगा देवी पृथ्वी पर बहती रहीं, तो उन्होंने न जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म लेते और मिटते देखा, राजाओं का उत्थान और पतन देखा, लेकिन उनका स्वभाव कभी नहीं बदला। वो हमेशा देती रहीं। समय के साथ गंगा के किनारे बड़े बड़े नगर बस गए, ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रही, बल्कि भारत की आत्मा बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब एक युवा साधु गंगा किनारे बैठा था। उसका मन बहुत बेचैन था। उसने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। वो गंगा के बहते जल को देखता रहा, घंटों, दिनों तक। फिर एक दिन उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे ऐसा लगा जैसे गंगा का जल उससे बात कर रहा हो। बहना सीखो। वो चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। गंगा फिर बोली, रुक जाओगे तो सड़ जाओगे, बहते रहोगे तो जीवन बन जाओगे। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि जीवन का अर्थ क्या है। वह उठा और एक नई राह पर चल पड़ा। इसी तरह गंगा हर किसी को कुछ न कुछ सिखाती हैं। कोई उनके पास आकर अपने दुख भूल जाता है, अपने जीवन का उद्देश्य पा लेता है, और कोई बस उनकी शांति में खो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसान की सोच बदलने लगी। विकास के नाम पर पेड़ कटने लगे, नदियों को बांधा जाने लगा, और गंगा भी इससे अछूती नहीं रही। कई जगहों पर उनका प्रवाह कम हो गया, उनका जल मैला होने लगा। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति गंगा किनारे बैठा था। वो वर्षों से वहां आता था। उसने गंगा को हमेशा साफ और निर्मल देखा था, लेकिन आज वो कुछ अलग था। उसने पानी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, हमने तुम्हारे साथ यह क्या कर दिया? उसकी आवाज में पछतावा था, दर्द था। तभी पास में खड़ा एक युवक ये सब सुन रहा था। वो आगे आया और बोला, अगर गलती हुई है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह गंगा को साफ करने के लिए काम करेगा।
धीरे धीरे और लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। किसी ने कूड़ा फेंकना बंद किया, किसी ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, किसी ने सफाई अभियान चलाया, और धीरे धीरे एक छोटी सी शुरुआत एक बड़े आंदोलन में बदल गई। ये सब देखकर ऐसा लगता था जैसे गंगा फिर से मुस्कुरा रही हो, जैसे माँ अपने बच्चों को सही रास्ते पर लौटते देख खुश हो जाती है। आज भी गंगा हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है। वो सिखाती हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो सिखाती हैं कि हमें सिर्फ लेना नहीं, देना भी सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो सिखाती हैं कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे दिल से गंगा के किनारे बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है, तो उसे एक आवाज़ जरूर सुनाई देती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और शायद यही कारण है कि गंगा को माँ कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे दिल और आत्मा को भी छूती हैं। वो हमें गिरने पर उठाती हैं, भटकने पर रास्ता दिखाती हैं, और टूटने पर संभालती हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक एहसास है, एक विश्वास है, एक माँ है जो हजारों सालों से अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करती आ रही हैं और करती रहेंगी हमेशा। अगर आपको गंगा माँ की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहेंगी। मैं हूँ गौरव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। क्या आपने कभी गंगा किनारे बैठकर उसकी शांति को महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि गंगा सच में हमारे पाप धो सकती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए ये भी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गंगा माँ।